मैं हूँ एल.के. नामदेव और आप देख रहे हैं भारत का आईना। समाज सेवा के क्षेत्र में शराबबंदी आंदोलन की सूत्रधार देवी निर्मला नायक जो बसना से हैं, आज हमसे उनकी मुलाकात हुई है, तो उनसे हम जानेंगे कि उनका क्या मिशन चल रहा है और आगे उनका क्या कार्यक्रम है। नमस्कार। और मैं 2015 से शराबबंदी के लिए प्रयासरत हूँ, आंदोलन कर रही हूँ और हमारे बहुत से सहयोगी हैं और आज तक इसका परिणाम सार्थक नहीं आ पाया है। जितना भी हम प्रयास कर रहे हैं और इसमें जो भी परिणाम सरकार की तरफ से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है और दिनों दिन सरकार आता खोल के शराब का जो व्यवसाय चालू कर दिया है, इससे हमको बहुत ही आहत मिली है और हम बहुत एक प्रकार से दुखी भी हैं। और समाज के जो भी आज परिस्थिति देख रहे हैं कि जनता किस तरह से दयनीय स्थिति तक पहुंच गई है, उनके परिवार वाले जितने भी लोग हैं सब लोग कष्ट से गुजर रहे हैं, कहीं दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो ये शराबबंदी के मिशन में आपके जुटने के पीछे कोई विशेष बात रही है? क्योंकि शराब तो सरकार बेचवा रही है। अभी सुनाई दिया है, समाचार पत्रों में भी आया है कि जगह जगह अहाते खोल करके शराब बिक्री या पिलाने का एक लाइसेंसी काम हो गया है। अधिकृत रूप से लोग वहाँ जाके पीते हैं। आप देखिए कि शराब पीने के बाद आदमी आखिर घर जाएगा और घर जाने के समय शराब पिया हुआ है तो गाड़ी चलाएगा, तो ड्रिंक एंड ड्राइव का केस कैसे उसके ऊपर बनाएगी सरकार? इस संबंध में भी आपका कोई सोच विचार होगा? ये सरकार जो हाथा खोल के बना रही है तो एक प्रकार से उसकी एक साजिश ही है, समझ लीजिए कि जनता को भटका रहे हैं और ड्रिंक एंड ड्राइव में जो भी आप वो लोग केस बनाएंगे ही, जो भी पिएगा और पी के जाएगा ही और ड्रिंक एंड ड्राइव का केस बनेगा ही। तो इससे दोनों प्रकार के पैसा का भी उनको नुकसान होगा और शरीर का भी नुकसान होगा और सरकार को फ़ायदा ही है। तभी तो सरकार ये आता खोल के जो भी लाइसेंस देकर बना रहे हैं, तो सरकार को ही अपना फ़ायदा निकाल रहा है। जनता का उसको फ़ायदा या स्वास्थ्य से कोई परवाह नहीं है। सरकार को अपने ही फ़ायदे से है कि चाहे वो सरकार इंसान को मार के ही अपना फ़ायदा करे, उसको कोई मतलब नहीं है। एक मरेगा तो 10 पैदा होंगे उसके लिए। तो सरकार क्या आम जनता को शराब पिला करके मारना चाहती है, ये उद्देश्य है? या सरकार तो जनता के हितों के लिए काम करने के लिए बनाई जाती है, जिसको आम जनता वोट देता है कि उसके हित भलाई के लिए, उसकी मौलिक सुविधाओं के लिए काम करे। और शराब के माध्यम से पैसा कमाने के लिए अगर सरकार इस प्रकार का काम करती है तो स्वाभाविक रूप से जो सामाजिक लोग हैं, जो सामाजिक बुराई दूर करने की दिशा में काम करने वाले लोग हैं, उनको तो आगे आना ही होगा। तो आपने ये जो शराबबंदी का जो कार्यक्रम स्टार्ट किया, उसके पीछे कोई लॉजिक या कोई वजह बनी होगी, बताएं थोड़ा। देखिए, मैं गांव से जुड़ी हुई हूँ और मैं बहुत से परिवारों की दुर्दशा देखी हुई हूँ। एक बहुत ही मेरा बचपन से मैं अपने बड़े पिताजी को इस हादसे से गुजरते हुए देखी कि वो बहुत ज़्यादा ही एक अच्छे पोजीशन में थे, सरपंच थे गांव के, और उनको एक आदत लग गई सरपंच होने के बाद शराब पीने की। और उस स्थिति में वो ऐसे जगह पर उनका एक्सीडेंट हो गया जिससे उनका परिवार पूरा बिखर गया। तो इससे मुझे बहुत ही प्रेरणा मिली कि ये जो सरकार जो चला रही है या दारू जो पी रहे हैं, इससे जो नुकसान हुआ है, उस पीने वाला पी रहा है, मरने वाला मर रहा है, लेकिन उसके परिवार को जो विपत्ति पड़ती है, इससे मुझे बहुत ही दर्द महसूस हुआ। और मैं उसी समय से ही मैं अपने आप को ये बचपन से ही मैं ठान ली थी कि मैं इस ओर मैं आगे बढ़ूंगी, समाज से
को एक नई दिशा की ओर ले जाऊंगी, बल्कि मैं बचपन से ही मेरा ये रुझान था कि जो चीज़ गलत हो रहा है उसके बारे में बोलना चाहिए हमको, और सरकार को ये बताना होगा कि सरकार जो बेच रहा है वो गलत है। तो सरकार को ये बात बताने के लिए आपने कोई योजना बनाई हुई है कि क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है? अभी तक आपने जो काम किया, संगठन बनाया, जगह जगह लोगों को जागरूक किया है, उसका जब कोई परिणाम नहीं आ रहा है तो आखिर आपने अल्टीमेटली क्या मतलब मानसिकता बनाया हुआ है? अभी मानसिकता ये मेरी बन चुकी है कि सरकार जैसे हर चीज़ को जनता को अपने निजी स्वार्थ के लिए फ्री में हर चीज़ दे रहा है। जैसे आज महिलाओं को 1000 रुपये दे रहे हैं, पहले चावल दे दिए, राशन दे दिए, जनता गरीब है वो उसको फ्री में दे दिए, जबकि हमारे सरकार ये नहीं जान रही है कि फ्री में देने से क्या होता है, जो आम जनता है वो कहाँ भटक जा रहे हैं। तो उसी प्रकार से मैं ये धारणा बना चुकी हूँ कि सरकार शराब को भी ये एक शासकीय पेय बना दे, और जो आज उसकी नशाखोरी चल रही है उसको आम जनता में सबके लिए खुला एक स्थान बना दे, सब जगह उसका बिक्री के लिए करा दे, ताकि सबको आसानी हो, परिवार में सबके साथ में एक गर्व के साथ पिएं, उनको अच्छा लगे। आज जो छुप के पी रहे हैं या गलत तरीके से ले रहे हैं और ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, उसको शायद यदि शासकीय पेय बना दिया जाए और सभी स्कूलों में सभी बच्चों को शुरू से ही उनको दिया जाए तो इसका शायद अच्छा ही सरकार को भी फ़ायदा होगा और जनता को भी इससे अच्छा लगेगा। अच्छा, तो आपका अब जो मिशन है या मांग है वो इस दिशा में जाने वाली है कि सरकार इसको छत्तीसगढ़ का राजकीय पेय घोषित कर दे शराब को, और जगह जगह स्कूलों में, कॉलेज में, जहाँ कहीं भी सार्वजनिक जगह है वहाँ पर भी काउंटर खोल दे और लोगों को अच्छी तरीके से शराब का सेवन कराए। पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी, ये सरकार का उद्देश्य बन चुका है आपके कहने के अनुसार से। तो बहुत ही अच्छी बातचीत आपने बताई, आपका जो प्रयास है बहुत सराहनीय है। मैं हूँ LK नामदेव और आप देख रहे हैं भारत का आईना।